औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई मेहरबान और रहीम है। वक्तन फवक्तन तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में इस वक्त टॉप ट्रेंड न्यूज थी। तो आपको पता है पिछले दिनों अभी पंजाब के एक हॉस्पिटल में जहां अभी मरियम नवाज का दौरा भी हुआ है तो 20 बच्चों की अमवात हुई है, डॉक्टर्स की गफलत की वजह से, इंतजामिया की गफलत की वजह से और जो उधर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी उसकी वजह से। अभी एक नोटिफिकेशन तो सामने आया है जिसके तहत यह बताया जा रहा है, तो उन्होंने अपने ऊपर वाले अफसरान को इसके मुतल्लक आगाह किया था कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, लेकिन इंतजामिया की गफलत की वजह से उन बच्चों को ऑक्सीजन ना मिल सकी, जिसके तहत अच्छे खासे बच्चे जो कि बिल्कुल सेहत तंदुरुस्त हो सकते थे और इतने ज्यादा बीमार भी नहीं थे, तो सिर्फ ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की कमी की वजह से यकीन माने वो अपने वालिदैन से दूर हो गए और बहुत सारे वालिदैन ने अपने बच्चे खो दिए, जिनमें 11 बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नौमौलूद बताए और जो बाकी 9 बच्चे थे उनकी भी उम्रें थोड़ी ही थी, लेकिन ये टोटल 20 बच्चे थे जो कि इस हादसे का लुकमा अजल बने। लेकिन जब सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें ज्यादा गर्दिश करने लगी तो पंजाब की जो वजीर आला है मरियम नवाज साहबा, तो उन्होंने दौरा किया और दौरा करने के बाद उधर कुछ लोगों ने इनकी शिकायत भी की, इंतजामिया की, बहुत सारे गरीब लोग उधर खड़े थे और उन्होंने खुद इस दौरे के दौरान जो भी उन्होंने तफ्तीश करनी थी या दौरे के दौरान चीजें देखनी थे, तो उसके बाद उन्होंने जो उधर के एमएस हैं और सीओ हैं उनको गिरफ्तार करवाया है और इसी के साथ जो उधर के डीसी हैं उन्हें चार्ज से भी फारग किया गया है। तो ये एक अच्छी चीज है कि उन बंदों के ऊपर एक्शन हुआ है, इंतजामिया के ऊपर एक्शन हुआ है, लेकिन क्या ये 2-3 लोग ही मुजरिम करार पाए हैं या इससे ऊपर वाले जो लोग हैं वो पहले ये चीजें नहीं चेक कर सकते थे? जब 20 बच्चों की अमवात हो गई, पहले तो ये स्टेट मानने को तैयार नहीं थी, तो जब ये चीजें हो गई, दौरा हुआ, चलो वो गिरफ्तार हो गए, वो कौन सा सारी उम्र जेल में रहेंगे? जो बच्चे छीने गए हैं वालिदैन से वो सारी उम्र के लिए छीने गए हैं। यकीन माने हम और आप 2 दिन बात कर सकते हैं, जब भी मैं किसी सैड न्यूज के ऊपर बात करता हूं वो पंजाबी की मिसाल है कि राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने, जेदा मरदा है उन्हों ही दुख हुंदा है। यकीन माने हम 2 दिन बात करके चुप कर जाएंगे, लेकिन उनके वालिदैन जो अपने बच्चों से हमेशा के लिए दूर हो गए, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे सिर्फ हमारी स्टेट की इन चंद जो बगैरत लोग हैं इनकी इंतजामिया की गफलत की वजह से अभी ये लोग गिरफ्तार हैं जो डीसी हैं चार्ज से फारिग। क्या नए आने वाले लोग भी इस चीज के ऊपर अमल पैरा होंगे और क्या बाकी पंजाब में भी बिल्कुल जो डॉक्टर्स हैं वो ठीक काम कर रहे हैं? सो इसके अलावा मैं इसके ऊपर एक अलग से भी बात करूंगा, मेरे पास एक और न्यूज भी है डॉक्टर्स की गफलत के हवाले से। तो इसी के साथ नाजरीन चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। आपका पता है कि पाकिस्तान में एक सानिया हुआ था 9 मई का, तो उसके तहत बहुत सारे लोगों को, पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। एक बहुत सख्त कानून देखने को मिला इस बारे में। तो लेकिन अभी रिसेंटली जो चीजें सामने आ रही हैं कि 6 लोग अभी तक जो हेपेटाइटिस के शिकार हुए इस कस्टडी के दौरान, और जब वो 9 मई के केस से रिलीज होते हैं और आके अपने घरों में लोग वफात पा रहे हैं, और ये छठा नौजवान है इफ्तिखार जट। तो ये एक पढ़ा लिखा नौजवान है और आप जज नहीं कर सकते देख के कि ये वही नौजवान, खूबसूरत नौजवान है जो कि अभी बिस्तरे मर्ग के ऊपर इसकी डेथ हुई है। तो ये अकेले फर्द नहीं है, इसके अलावा 5 लोग पहले भी इस तरह का शिकार बन चुके हैं और सिर्फ ये एक बीमारी है। इसके अलावा जो लोग कैंसर में मुब्तला हुए, कुछ को बाद में कुछ और डिजीजेस का सामना करना पड़ा। दरअसल इन लोगों का इंकशाफ अभी तक ये सामने आया है कि दौरान कस्टडी हमें वॉशरूम का ही पानी पिलाया जाता था और हमारी सफाई का उधर कोई खास एहतमाम नहीं था। तो आपको पता है हेपेटाइटिस की जो बीमारी है वो आम है अभी पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग वैसे ही हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इसका आए साल शिकार होते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी अभी टीवी चैनल्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो गुज़िश्ता रोज में हमने एक कैंप भी देखा जो कि इन्हीं लोगों के लिए जो जेल से रिलीज होते हैं उनके लिए लगाया गया। जेल के बाहर देखने में तो ऐसा है कि पीटीआई की जो क़यादत है उसने ये कैंप लगाया, जो हमारे वर्कर्स हैं जब वो जेल से आते हैं तो उनका सबसे पहले टेस्ट किया जाए और उनका अच्छा इलाज किया जाए। तो इसी के अलावा एक और चीज भी सामने आई कि जब इनकी तफ्तीश थी तो उसके दौरान जब पेशी के ऊपर जाना था, अदालत में पेश होना था, तो इनकी हालत उधर बताई गई कि वो बिल्कुल आने के काबिल नहीं है और इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी जज साहब के साथ शेयर की गई, लेकिन उन्होंने बोला कि इनको हर हाल में स्ट्रेचर के ऊपर लाया जाए। तो इसके दौरान ये भी खबरें अभी सामने आ रही हैं कि 3 घंटे तक इन्हें उधर इंतजार करना पड़ा और ये बेहोश रहे। तो इसी के दौरान इनका बेहोशी की हालत में अंगूठा लगवाया गया और पेशी कंप्लीट हुई। तो इसके बाद इनको उधर से अदालत से भेजा गया ताकि बीमारी के दौरान एटलीस्ट मुजरिमों के साथ भी इंसानियत वाला सलूक किया जाए और जब कोई शख्स मर जाए तो खुदारा उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिक्स ना की जाए। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसके अलावा जेलों में प्रॉपर एहतमाम ठीक होगा। बेशक वो 9 मई के केसेस के लोग फेस कर रहे हो या आम कैदी हो या कोई भी हो,
लेकिन उनको इंसानियत वाले हकूक एटलीस्ट 50% तो उधर दें। जो बेसिक चीजें हैं कि सफाई का एहतमाम हो, उनका बुनियादी चेकअप हो कि वो किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है, ताकि वो बाकी कैदियों को ना लग सके। देखें, कुछ कैदी होते हैं जो सारी उम्र के लिए कैद होते हैं, कुछ कैदी होते हैं वो बेचारे 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, यानी कि छोटे मोटे केसेस उन पे बनते रहते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि अभी 2 दिन से रिपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में कि 27 यूट्यूब चैनल्स बंद करने का हुक्म आया है। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद हैं, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले किसी को भी नहीं पता था, लेकिन अभी ये तहकीकात सामने आ रही है कि असद अली तूर जो हैं, जिनका चैनल भी इसमें शामिल है, तो जब इनको यूट्यूब की तरफ से मेल आती है कि जी आप गलत मवाद पेश करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया है कि आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बी व्लॉग बनाते हैं और बहुत सारी मिस इंफॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब के ऊपर आप दिखाते हैं लोगों को और लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो इसके अलावा जब मजीद फिर ये चीजें सामने आई, क्योंकि अभी जो तमाम सहाफियों के मैंने कुछ के व्लॉग्स भी देखे हैं, तो सब ये कह रहे हैं कि जी हमें एटलीस्ट अदालत इतना मौका देती कि हम उधर जाके पेश होते, हम अदालत को इसकी वजाहत करते, या हमें यह बताया जाता अदालत की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किए जाते पर्सनली कि जी आपने ये वाली वीडियो में इतना इतना ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का मवाद है या लोगों को जो आप वर्गलाते हैं, जो कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं, तो हम उसकी वजाहत पेश कर सकते। तो अगर हम खुद ना आ पाते, क्योंकि बहुत सारे सहाफी पाकिस्तान से बाहर भी हैं, तो उनके पास इतना हक हासिल होता कि वो एटलीस्ट अपना जो उनका वकील है उसको उस पेशी के ऊपर भेज सकते कि जी आप हमारी तरफ से हमारा ये मौकफ रख दें। तो यही चीजें अभी तक सामने आई हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको इन 27 चैनल्स के नाम बता दूं कि इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले हैदर मेहदी जी, सदीक जान, सबी काजमी, ओरिया मकबूल जान, आरजू काजमी, राना उजैर स्पीक्स, साजिद गोंदल, हबीब अकरम, मतीउल्लाह जान, असद तूर, इमरान रियाज खान, नया पाकिस्तान, साबिर शाकर, और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान, इनका भी चैनल इसमें शामिल है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला चैनल भी शामिल है। तो इसके अलावा आफ्ताब इकबाल, रियल एंटरटेनमेंट, डेली कुदरत, अब्दुल कादिर, 4 सद्दा जर्नलिस्ट, नाइला पाकिस्तानी, वजाहत सईद खान, अहमद नूरानी, नजर चौहान, मोइद पीरजादा, मखदूम शहाबुद्दीन और शयान अली यूट्यूबर का चैनल भी शामिल है। देखें, मैं एज अ सहाफ़ी भी इसके ऊपर अपना जो जर्नलिज्म रखना चाहूँगा, यही रखना चाहूँगा कि ठीक है, हमारी रियासत के पास भी ये हक है कि अगर कोई इनके खिलाफ बगावत करता है, मिस इन्फॉर्मेशन देता है, सिर्फ रियासत पाकिस्तान नहीं, कोई एक शख्स भी है, अगर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो वो इतना हक रखता है कि वो एप्लीकेशन दे, उस फर्द के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज कर सके। हद के इज्जत का हमें पता है, इससे पहले बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी ये कुछ करते आ रहे हैं। सो कोई भी शख्स है, हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो अगर उसको कोई मजरूह करता है तो इतना हक है कि वो पाकिस्तान अदारे का दरवाजा खटखटा सके, अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। लेकिन अगर आप किसी को इतना टाइम ही नहीं देंगे कि वो अपनी वजाहत आके कर सके, अदालत के सामने अपना मौकफ रख सके या अपने वकील को भेज सके, तो ये भी नाइंसाफी है। जो इसका मैकेनिज्म है मैं इसके ऊपर बात करूंगा। चुपचाप आपने 27 यूट्यूब चैनल, जो कि बड़े चैनल्स हैं, ये कोई आम लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों मेहनत की हुई है। तो हमें ठीक है, हमें अगर उनका मौकफ नहीं पसंद तो अदालत को चाहिए उनको एक मौका देती, अगर वो नहीं आते तो तब आप ऐसी कार्रवाई कर सकते थे। तो लिहाजा इसके अलावा कुछ सहाफियों का यह भी कहना है कि जी उनके जो फैमिली बैंक अकाउंट्स हैं, उनके पर्सनली बैंक अकाउंट्स हैं, तो उनको भी सील किया गया इससे पहले। तो अगर ये सब चीजें इनके ऊपर साबित होती हैं तो फिर अगर ये अपनी सफाई के बाद भी ये प्रूव नहीं कर पाते कि ये बिल्कुल रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं कर रहे, किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है, तो बिल्कुल जी सजाएं मिलनी चाहिए। वो बेशक मैं हूं, वो बेशक कोई भी हो, वो बेशक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हो, तो इसमें अभी उनका भी चैनल शामिल है। तो इसी के साथ देखते हैं ये मामला कहां तक जाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अभी अगली वीडियो में कुछ नई अपडेटेड चीजों के साथ। खुदा हाफिज।